महामारी बीमारी आएगी तो तुम कैसे बचोगे जो प्रभु पे विश्वास करते हैं। प्रभु ने कहा कि जो अगर व्यक्ति कोई खेत में है तो वो खेत में रहे, अपने घर पे ना आए। अगर कोई व्यक्ति जंगल में है तो जंगल से वो घर में, गांव में न जाए। कोई छत के ऊपर है तो छत से नीचे न उतरे। अगर घर में है तो घर से वो बाहर न निकले। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी सुरक्षा होगी। और प्रभु ने कहा कि ये आने से पहले प्रभु के जो चेले थे पूछे कि प्रभु आने का समय क्या होगा, आप कि आप कब आएंगे इस पृथ्वी पे। तो उन्होंने बताया कि आने का उन्होंने चिन्ह दिया कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, जाति में जाति, राज्य में राज्य चढ़ाई करेंगे, आपस में लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, लेकिन अंत नहीं होगा। महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, बहुत सी परेशानियां आएंगी, लेकिन इन्हें देख करके तुम घबरा मत जाना, तुम विश्वास रखना। और बहुत सी ऐसी परेशानियां आएंगी जिससे लोग सोचेंगे कि घबरा गए हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि इनका आना अवश्य है, लेकिन अंत न होगा। और अंत जब होगा कि वैसी बीमारी कभी किसी ने देखा नहीं होगा। जैसे आजकल एक कोरोना बीमारी चल गई, लोगों को पता ही नहीं है कि छूने से फैलती है कि सांस से फैलती है या खाना खाने से फैलती है या हवा में फैलती है, किसी को पता नहीं है ना। तो कोई कहता है कि मास्क लगा के चलो, कोई कहता है कि दूरी बना के चलो, कोई कहता है कि छूना नहीं, यानी एक दूसरे से अलग करने के लिए। लेकिन परमेश्वर है आपको और हमें सजग कराता है। जैसे हजरत लूत थे, एक बहुत बड़े बादशाह थे। परमेश्वर के सेवक गए कि इस नगर से निकल जाओ, नहीं तो ये नगर है, नीचे से आग निकलेगा, ऊपर से आग निकलेगा और ये भस्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग इतने पाप करते हैं कि वो समझते नहीं हैं, ना भाई को, ना माँ को, ना बाप को, ना क्या क्या चीजें हैं, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये है क्या चीज। इतने पाप करने लगे हैं कि इसका नाश होगा। तो वहां से उन्हें जबरदस्ती उन्होंने निकाला। तो लिखा है कि जो यहूदी हो, अगर यहूदी हो तो वो घर छोड़ के अपना कहाँ पे चले जाए, पहाड़ पे भाग जाए, वो बच जाए। लेकिन जो विश्वास करने वाले हैं उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी होगे परमेश्वर आशीष देगा। तो देखिए, परमेश्वर आपके कहता है अगर पहाड़ पे आप चढ़ जाएंगे, परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु यीशु वहां पर भी मिलेगा आपको। अगर चांद पे आप चले गए तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर भी मिलेगा। सूरज पे अगर चले गए तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर मिलेगा। अगर समुद्र में भी चले जाएंगे तो भी प्रभु आपको मिलेगा, सहायता मदद करेगा हर जगह। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी तू चला जाएगा, मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं हर जगह उपस्थित रहने वाला हूँ। ये मत समझना कि घर में मैंने प्रभु को रख दिया है तो बाहर हूँ, प्रभु मेरे पास में नहीं जाऊं, मैं घर से उठा के लाऊं और प्रभु को एक नारियल दे दूं, प्रभु खाएगा तब जाके मेरी सहायता करेगा। नहीं, प्रभु कहता है कि जहां कहीं भी तू होगा, तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। चाहे घर में होगा, जंगल में होगा, खेत में होगा, छत के ऊपर होगा, आसमान में भी चलता होगा, या घर के अंदर होगा, जहां कहीं भी तू रहेगा, तू मुझे पुकारेगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। तो प्रभु बचाने के उपाय बताया कि इस महामारी बीमारी से, और प्रभु का हर एक वचन पूरा होता है। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो प्रभु यीशु मसीह का एक एक कहा हुआ वचन पूरा होता है। प्रभु ने कहा ना, आज लोग घर के अंदर बंद है, क्योंकि प्रभु ने कहा ना
कि जा द्वार बंद कर और बंद करके घर में प्रार्थना कर, तेरा पिता है वो तेरी सहायता करेगा। तो लोग घरों घरों में बंद थे, घर घर में प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि वही सुनने वाला है और कोई सुनने वाला नहीं है। क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर है, पिता है, जो आपको और हमें बनाया है, हमारे अंदर जो रूह दे रखा है, आत्मा दे रखा है, वो जानता है उस रूह के कौन से पुकार रहा, वो समझता है, क्योंकि आत्मा की आवाज परमेश्वर जानता है। तो परमेश्वर वो सनातन आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, हमारी सुरक्षा करता है। लेकिन प्रभु ने सजग भी करा कि तुम घबरा। भूकंप इतना आता है लेकिन कोई भी वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाते हैं कि भूकंप कहाँ से आया है ना। बाद में लगाते हैं कि इतनी तेज आ गया था, लेकिन कहाँ से आया, किधर से आया, किसी को पता नहीं। तो प्रभु बहुत साल पहले अपने चेलों को भी बता दिए, लोगों को बताया कि ये चीज होगा। तो आपको और हमें इन चीजों से सजग रहना है। प्रभु हमें सजग करा ना, बच के रहना है। और इसीलिए प्रभु कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। तो हमेशा जागते रहना है, हमें परीक्षा में नहीं पड़ना है। और प्रभु जब आएगा, प्रभु ने कहा कि झूठे मसीहों से सावधान रहना, मेरे नाम से बहुत से आएंगे। आजकल भी बहुत से लोग आते हैं कि मैं भी मसीह हूँ, मैं भी हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ ना। लेकिन नहीं, प्रभु ने कहा कि इनसे बच के रहना। और अच्छे अच्छे लोग बैठ के चले जाएंगे, जो विश्वास करने वाले होंगे, अच्छे अच्छे भी चले जाएंगे प्रभु को छोड़ के। नहीं, ये भी तो प्रभु का नाम ले रहा ना, नाम लेने से नहीं होता। और प्रभु ने कहा कि जब मैं आऊंगा, अगर कोई लोग कहें कि प्रभु देखो ये जंगल में है, तो वहां दौड़ के मत जाना। कोई कहे कि नहीं प्रभु उस पहाड़ पे आ गया, वहां भी दौड़ के मत जाना। या कोई कहे कि समुद्र में है प्रभु, वहां भी मत जाना। या प्रभु कहे कि आपके घर में है, तो वहां पर भी जाना। प्रभु ने कहा कि जब मेरा आने का समय होगा, तो जैसे बिजली एक छोर से चमकती है दूसरे छोर तक जाती है, उसका उजाला जाता है, वैसे जब मैं आऊंगा तो मुझे भी लोग देखेंगे। सारी दुनिया, सारी जाति के लोग देखेंगे और सारी जाति के लोग उसके आगे घुटने टेकेंगे, कहेंगे कि हाँ प्रभु मेरा आ गया, प्रभु मेरा आ गया। लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हें मालूम है कि हाँ वो प्रभु हमारा है। इसीलिए कहते हैं संत पौलुस कि उस पे घमंड करो जो प्रभु को जानता हो। तो हम प्रभु पे घमंड करते हैं। प्रभु आपको और हमें सचेत करा कि इन चीजों से बचे रहना, कहीं भी रहना तो घबराना नहीं कि घर के अंदर बच्चे रह गए, मैं बाहर हूँ, वो कैसे बचेंगे। नहीं, आप प्रभु का वचन बता रखे हैं कि घर में रहना तो प्रार्थना करना। मैं भी बाहर हूँ, मैं भी प्रार्थना करूंगा, मैं छत के ऊपर हूँ, मैं भी छत पे प्रार्थना करूंगा। तो प्रभु कहा कि तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि महामारी, बीमारी, दुख, तकलीफ बता के नहीं आती है। इसीलिए प्रभु ने पहले ही बता दिया कि इन चीजों से सजग रहना, प्रार्थना करना ना? योना जो थे मछली के पेट में चले गए थे, वहां पुकारे, प्रभु ने बचाया। तो वही प्रभु जिसने हवा को कहा कि रुक जा तो हवा रुक गई, पानी को कहा कि थम जा, पानी थम गया, जिसने कहा कि मुर्दों को कहा कि उठ जा, जिंदा हो जा, जिंदे हो गए। दुष्ट आत्मा कहा कि निकल जा, निकल जा। वही प्रभु आपको भी आज भी, वो परमेश्वर सनातन प्रभु यीशु मसीह है, कहता मैं पहले भी था, अभी भी हूँ और हमेशा इंसान के साथ में हूँ और आगे भी मैं ही हूँ। मुझे छोड़ कोई दूसरा प्रभु नहीं है जिसके द्वारा तुम इन चीजों से छुटकारा पा सको, पाप से ना? तो प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो परमेश्वर आशीष अनुग्रह दे। तो वचन को ध्यान रखिए कि प्रभु आपको सुरक्षित दिया है, आपको सचेत कराया है कि आप इस संकट महामारी से कैसे बचेंगे, कि ये कहाँ से आती है। ये प्रभु ने सब कुछ बता दिया कि ये आएंगे, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें लोगों से प्रेम करने की जरूरत है और प्रभु ने जो प्रेम किया उस प्रेम को हमें बताने की जरूरत है। परमेश्वर आशीष। आइए प्रार्थना।
धन्यवाद हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, सनातन आदि से अनंत काल के परमेश्वर, आप पितरों के पूर्वजों के परमेश्वर हैं पिता। आपने हमें बताया अपने चेलों से भी और लोगों से भी कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, जाति पे जाति, राज पे राज चढ़ाई करेंगे, देश का अंत नहीं होगा। और ये समझ लेना कि मेरे आने का समय होगा। पिता, आप बहुत निकट हैं और आपने कहा कि कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। जैसे बिजली चमकती है वैसे जब आना होगा तो सारी दुनिया देखेगी। पिता दया अनुग्रह करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। प्रभु यीशु मसीह की जय।